तो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑल इन आवर चैनल, है ना, सोनी सर FIM एडवेंचर। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूं। हमने ऑलरेडी इस वीडियो का एक पहला पार्ट देख रखा है और उस पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग NTA जो ऐप है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं हम उसको किस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज करके उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम वर्क करके उसको हम किस तरह से अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ये सारी बात की थी। आज के वीडियो में मैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजीज और पूरे शेड्यूल को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, NTA अभ्यास है पार्ट 2। फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें, उसकी शेड्यूल में हमने उस फर्स्ट वाले वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें। उसके बाद सेकंड वाले वीडियो पे आए और मैंने लिख रखा है शॉर्ट स्ट्रैटेजी टू अचीव योर गोल इन नीट एंड JEE 2020। अब आप ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं इतना शॉर्ट क्यों कह रहा हूं, अभी थोड़े समय में आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना शॉर्ट इसे क्यों कह रहा हूं। कल जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसका बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप सभी ने दिया। बहुत ज्यादा लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। इसको देखकर हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन आया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप और ज्यादा देखें, और ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा लाइक करें। पर जो इसके अंदर स्ट्रैटेजीज और जो पॉलिसीज हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगले आने वाले 45 दिनों में हम आपके साथ रहने वाले हैं पूरी तरह से, जिसमें हम आपको JEE और नीट के लिए पूरी तरह हेल्प करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली रोज सिखाई जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी का वीडियो जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से देखें। इसमें मैं वो पूरा शेड्यूल, इसमें वो हर बात वो डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपको आने वाले 45 दिनों में, 45 डेज में बहुत अच्छे आउटपुट्स मिलने की पूरी संभावना है। कल ही हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि एक 50 मार्क्स वाला बच्चा जो कि JEE मेन में अभी सिर्फ 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो कैसे 150 तक जा सकता है। कोई जो 100 मार्क्स स्कोर कर रहा है वो कैसे 200 तक जा सकता है, और जो ऑलरेडी 150-200 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहा है वो 250 के ऊपर कैसे जा सकता है। या कोई बच्चा जो नीट के लिए तैयारी कर रहा है वो किस तरह 650 प्लस मार्क्स अचीव कर सकता है। नो मैटर वो अभी कितना स्कोर कर रहा था, बट स्टिल ही और शी कैन डू मच बेटर इफ यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, दिस पॉलिसी, एवरीथिंग। एक छोटा ब्रीफ कल के जो हमारा वीडियो है उससे कंटिन्यूशन में आज बता दें। एक छोटी चीज, ये जो हमारे वीडियो है ये सिर्फ एक चीज के आसपास घूमे हैं, वो है NTA अभ्यास ऐप। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नंबर ऑफ पेपर्स हैं, हमारा मोटिव, हमारा गोल या फिर हमारा जो मिशन है वो सिर्फ ये है कि हमें इन NTA अभ्यास ऐप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत अच्छे से एक बार अटेम्प्ट करना है, उन्हें बहुत अच्छे से आपके लिए डिस्कस कर देना है, ताकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हम बहुत क्लियर कर दें। यही हम मोटिव लेके चल रहे हैं। तो हमने कल, मेरे से एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हमने कल कुछ पेपर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई किया था, थोड़ा गड़बड़ था। वो तो एक ह्यूमन एरर है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट थिंग। 50 पेपर लगभग मैंने काउंट किए थे। 50 पेपर तो 25 से 50 को मल्टीप्लाई करें तो 1250 होंगे। 12,500 आ गया, वहां एक जीरो ज्यादा लग गया। वैसे नीट में भी एक जीरो ज्यादा लग गया। डोंट वरी, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। पर हाँ, इसके पीछे की भावना को समझो। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसकी कदर करो, उसको देखो, ठीक है। चलो, लेट इट बी व्हाटएवर। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, तो मैंने आपको कल बताया था कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करने वाले हैं इन 45 दिनों में। एक चीज है क्विज और दूसरी चीज है पेपर, या दूसरी चीज मैं लिख दूं यहां पे टेस्ट। दो बातें चलने वाली हैं कंटिन्यूअसली। एक चलने वाला है क्विज और एक चलने वाला है टेस्ट। मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत बड़ा वीडियो बने, मैं चाहता हूं 10 से 15 मिनट में आपको सारी चीजें बता दूं। दिस पार्ट इज विजिबल और नॉट, आई कैन यूज इट, ठीक है। सो यहां तक हम यूज कर सकते हैं इसको, इधर पूरा लास्ट तक है, यहां तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो अब हमें ना दो चीजों पे फोकस करना है। हम एक तो आपका क्विज लेने वाले हैं और एक तो हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, आप रोज 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम अपना जो है ना, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम, इसको आप बिल्कुल फ्री रखें। इस 2 बजे से 7 बजे तक ही आपको क्विज भी देना है, इस 2 से 7 के बीच में ही आपको टेस्ट भी देना है। मैं आपको अभी शेड्यूल बताने वाला हूं, बड़ा सिंपल शेड्यूल बताने वाला हूं। आप ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। इस तरफ मैं लिखूंगा क्विज से रिलेटेड चीजें और इस तरफ मैं लिखूंगा आपके टेस्ट से रिलेटेड चीजें। शेड्यूल में हमेशा समय तो 2 से 7 का रहेगा। 2 से 7 का सर, 2 से 7 तो 5 घंटे होते हैं। 5 घंटे में क्या हमारा टेस्ट तो 3 ही घंटे का होता है। 5 घंटे क्यों बता रहे हैं भाई? 5 घंटे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट होगा, बाद के 2 घंटे जो हैं
उसमें हाफ एन आवर के 3 डिस्कशंस होंगे, आधा घंटा मैंने एक्स्ट्रा रख रखा है, हो सकता है 7 से 7:30 भी हो जाए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, पर वो आधा घंटा और ज्यादा भी हो सकता है, 7:30 भी बच सकते हैं। ओके, तो टेस्ट जो आप देंगे वो एक तो आप 3 आवर्स का टेस्ट देंगे, और साथ ही साथ टेस्ट वाले दिन में आपके पास 2 आवर्स के लिए मैं लिख दे रहा हूं डिस्कशन ऑफ दैट पेपर। हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कराएंगे, ये बात भी तय है। हम एक एक क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से एनालाइज करवाएंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस कराएंगे, आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा, गारंटीड। आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे, कई सारी चीजें जो आप भूल चुके हैं ना वो फिर से देखने मिल जाएंगी। आपको ये फीलिंग आ जाएगा, अरे यार ये चीज शायद उस समय जब मैं क्लास में बैठा था, जिस भी XYZ कोचिंग में पढ़ रहा था, उस समय शायद उतना इफेक्टिव इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं सीखा, पर क्योंकि आज आपकी परिस्थिति आप खुद जानते हो, आपकी मेंटल स्टेट आप खुद जानते हो, आज आप चाहते हो कहीं से तो मुझे मिल रहा है, कहीं से तो मुझे मिल जाए मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूं, कहीं से तो मुझे कुछ मिल जाए मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूं। जितने अच्छे रिसीवर आप आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले या 8 महीने पहले नहीं थे, आप पिछले 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग रिसीवर्स बन चुके हो। अभी ये बहुत अच्छा समय है, लोहा गर्म है। इधर अगर हमने हिटिंग कर दी, जबरदस्त हिटिंग कर दी, वी कैन गिव यू एनी शेप, बट यू शुड ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग। आप भी इस बात को रियलाइज करें कि अभी लोहा गर्म है। लोहा कौन है, गर्म कौन है, अब आप सोच लो, ठीक है। लोहे आप हो, गर्म आप हो, हम सिर्फ ठोकने वाले हैं, ठीक है। तो आपको शेप मिल जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो, लोहा गर्म है। इस समय आप जितना ज्यादा चाहते हो उतना आउटपुट निकाल सकते हो। बस आपको यह सोचना है कि आपको हमारी बातों को फॉलो करना है, ईमानदारी से आपको फॉलो करना है, ईमानदारी से हम डिस्कशन करा के देंगे। पर हां, एक बात और बता देता हूं, अगर आपने अपनी तरफ से, खुद की तरफ से कोई भी अलाली की, मक्कारी की, तो मजा नहीं आएगा। हमें आपका एकदम जबरदस्त रिस्पांस चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस दोगे तो डेफिनेटली हम आपको बहुत अच्छा आउटपुट देंगे। देखो, एक टीचर का मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के वर्क से होता है। अगर स्टूडेंट अच्छा काम करेगा तो टीचर बहुत मोटिवेट होगा, और सच बताता हूं 24 घंटे काम कर सकते हैं, पर 24 घंटे काम करने के लिए हमारे साथ हमारा स्टूडेंट भी 24 घंटे होगा, तो हमें काम करने में मजा आएगा। इसीलिए आपका काम, आपका आउटपुट ही हमारा मोटिवेशन है। अल्टीमेटली यू शुड रियलाइज दिस थिंग, और आपके इस मोटिवेशन के थ्रू फायदा भी सबसे ज्यादा आपको ही अपने जीवन में मिलने वाला है। तो इन बातों को ध्यान में रखें, इन बातों को समझें। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छा करेंगे, आप हमारे साथ बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे हर शेड्यूल को, बड़ा ही मजा आएगा। मैंने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत सिंपल पॉलिसी बनाई है। सबसे पहले मैंने कल भी एक चीज बताई थी, NTA अभ्यास ऐप और सोनी सर्स FIM एड्यूवेंचर, ये जो 2 एप्स हैं ये आपके लिए अब बहुत काम की हैं। इन दोनों की ही लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। ये दोनों ऐप सबसे पहली प्रायोरिटी पे डाउनलोड करें, सबसे पहली प्रायोरिटी पे डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे दोनों के लिंक्स, सबसे पहली प्रायोरिटी पे डाउनलोड करें। अब सर होने क्या वाला है, आप जरा बता दीजिए, शेड्यूल समझाइए, कैसे होगा सारा कुछ, कैसे होगी सब कुछ चीजें। तो सबसे पहली बात आपको ये बता दूं, आज के दिन सबसे पहला पेपर होने जा रहा है। आज शाम को पहला पेपर होगा, पर वो 5 से 8 बजे होने जा रहा है। 5 से 8 बजे होने जा रहा है। पर वो पेपर के बाद सारे के सारे पेपर 2 से 5 में होंगे। सभी पेपर 2 से 5 होंगे, सभी पेपर 2 से 5 होंगे, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद 2 से 5 वाले सारे पेपर्स किस तरह आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, यहां जो टेस्ट है ना, टेस्ट हम इसमें पूरे अभ्यास ऐप वाले जो हैं पेपर्स, अभ्यास ऐप वाले जो पेपर्स हैं, हम आपको वही देने वाले हैं। फिर कोई बोलेगा सर आपने तो अभ्यास ऐप का दे दिया, मुझे तो पता था, मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया दूसरे मोबाइल में, उसके सॉल्यूशन देख लिए और फिर दूसरे मोबाइल में फिर से सॉल्व कर लिया। अरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। काश नीट वाले एग्जाम में भी तुमको या जेई वाले एग्जाम में भी ऐसा कुछ मिलता, तो हमें पता है हमारे देश में कितने सारे गधों की भरमार हो जाती, गधे डॉक्टर, गधे इंजीनियर, जो कोई कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते थे। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो किसके साथ गलत करोगे, किसके साथ गद्दारी करोगे, आपको खुद पता है, इसलिए आप ऐसा काम नहीं करोगे, इस पे हमें विश्वास है। फिर भी हम अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन लेंगे, बताता हूं तुम्हें। मान लो कल के दिन तुम्हें 2 बजे कोई पेपर देना है, फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हाँ 2 बजे पेपर देना है, अब बज रहे 1:30, पर मुझे पेपर देना कौन सा है।
अभ्यास ऐप में तो 1 से लेके 57 तक पेपर है, 1 से लेके 57 तक पेपर है। मुझे देना कौन सा पेपर है? क्या मैं अपनी मर्जी से दे दूं कोई भी पेपर? अरे भाई सोचो, जब मैंने कहा पेपर के बाद हम सारे बच्चों का कॉमन डिस्कशन करेंगे, इसका मतलब यह है कि कोई कॉमन पेपर होना चाहिए। अगर कोई कॉमन पेपर होना चाहिए तो भाई आपके पास 1:30 बजे 1:30 PM पे एक नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। वो नंबर रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे। वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 57 नंबर के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगर आप अंतर्यामी या ज्योतिष हो तो उस दिन आप प्रेडिक्ट कर लेना, पर हम वो आपको 1:30 से 1:45 बजे के बीच में एक नंबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल एक टेस्ट है, कल टेस्ट के लिए नंबर आया 15। आपको पता थोड़ी था। आपको सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाएगा कि 15 नंबर का पेपर आप तुरंत ही वहां से डाउनलोड कर लें, अटेम्प्ट कर लें या देख लें, डाउनलोड कर लें या फिर जो भी चीज प्रोसेस करनी है आप कर लें। ये 15 नंबर का पेपर तुरंत 2 बजे ही आपका स्टार्ट होना चाहिए। 2 बजे जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो बराबर 15 नंबर का पेपर ही सारे बच्चे एक साथ एनटी अभ्यास ऐप में दे रहे होंगे। और जैसे ही 5 बजेंगे, तुरंत ही 5 बजे 5:05 या 7 मिनट पे हम तुरंत ही लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तुरंत आपको वो अभ्यास ऐप को छोड़ के हमारी ऐप पे आना पड़ेगा, जहां आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, जिस पे डिस्कशन शुरू हो चुका होगा पहले सब्जेक्ट का, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो आपको हम बिल्कुल भी समय नहीं देंगे, तुरंत आपको 2 बजे शुरू ही करना पड़ेगा। अगर आप 2 से लेट करोगे तो वहां पे आपका डिस्कशन छूट जाएंगे। तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली 2 बजे शुरू करना होगा और 5 बजे वहां आना पड़ेगा। सबमिट करेंगे 5:05 या 6 मिनट पे हमें तुरंत सोनी सर FIM एडवेंचर ऐप पे आ जाना है, ताकि आप लाइव क्लासेस देख पाए। तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लाइव क्लासेस स्टार्टेड। देखो कितना स्ट्रॉन्ग। अब अगला दिन जो टेस्ट का आएगा, फिर से आपको एक नंबर आ जाएगा भाई, कोई रैंडम आ गया, 28 नंबर आ गया भाई, आ गया 28, करो 28 अटेम्प्ट, फिर 28 डिस्कशन। इस तरीके से अगले 20 दिनों तक, 20 दिनों तक, हमारे पास 20 दिन रहेंगे, 20 दिनों तक लगभग 22 टेस्ट। अब 22 सर 20 दिन में 22 कैसे? अरे किसी एक दिन आगे आगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, जब अपना टेस्ट टाइम पास आ जाएगा, तो एक दिन में 2 टेस्ट ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात आती है। 20 दिन में 22 टेस्ट ले डालेंगे। इस तरीके से लगभग 22 टेस्ट रैंडम नंबर्स में आ रहे हैं आपके पास, रैंडम। आपको पूरी ईमानदारी रखनी है यार, देखो पूरी ईमानदारी। आपको किसी प्रकार का इसमें ब्लफ नहीं करना है, किसी प्रकार का इसमें ब्लफ नहीं करना है, पूरी ईमानदारी रखनी, पूरी ईमानदारी रखो बस, झूठ नहीं बोलना है इसमें, ईमानदारी से। अरे मैं बोलता हूं 2 बजे आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठे, 2 से 5 आपने पेपर अटेम्प्ट किया, मान लेता हूं आपको फिजिक्स में, अगर कोई जेई वाला बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, उसको फिजिक्स में 5 ही क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में उसको 5-7 ही क्वेश्चन आए, और मैथ्स के अंदर उसको 5 ही क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। बस एक काम करना, ईमानदारी से हमसे डाउट्स पूछ लेना। अगर आपने ईमानदारी से डाउट्स पूछ लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये जो 5 आए थे ना फिजिक्स में, उस दिन की डाउट क्लास अटेंड करने के बाद इसमें +2 या +3 तो आ ही जाएंगे। कोई नहीं, अगर एक पेपर में आपने 2 क्वेश्चन का भी गेन किया ना भाई, एक पेपर में अगर आपने एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन का भी गेन किया, एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन का भी गेन किया ना, तो अगले आने वाले 10 पेपर में 20 क्वेश्चन का गेन हो जाएगा, 25 तो वैसे ही हो जाएंगे तेरे पास। ईमानदारी रखना है, बस ईमानदारी रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ईमानदारी से पूछना है, ईमानदारी से डिस्कस करना है, ईमानदारी से हमारी बातें सुनना है, ईमानदारी से वहां ऐप में पूरी डाउट क्लास अटेंड करना है। सिर्फ ईमानदारी, एक ही चीज रखनी है, वो ईमानदारी बस। अब तो सीखने बैठा हूं मैं बस, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे बस सीखना है, मुझे बस ये टॉपिक अच्छे से करना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे यही करना है। इतनी ईमानदारी रखनी है, अगर ये रख दोगे काम बन जाएगा। तो मेरी बात समझ में आती है आपको? हर टेस्ट के दिन एक नंबर आएगा, उस नंबर का टेस्ट 2 बजे से 5 बजे तक अटेम्प्ट करना है। 5:05 में तुरंत आपको हमारी ऐप पे वापस कूदना है, वहां पे आके आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, जिसके अंदर फटाफट डिस्कशंस आपको देखने मिल जाएंगे। 5 to 7 वो डिस्कशन होंगे। 7 बजे के बाद 10:30 11 बजे तक वो जो कॉन्सेप्ट हमने बताए, मस्त जाओ कॉपी पे देखो और करो, और फिर से करो, फिर से रीअटेम्प्ट करो, और उनको बड़े स्ट्रांग बनाओ। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एटलीस्ट उस दिन उस पेपर में 3 कॉन्सेप्ट फिजिक्स के, 3 कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के, 3 कॉन्सेप्ट मैथ के उठाना, या 3 कॉन्सेप्ट बायो के उठाना, और आज मैं इनको 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा खा जाऊंगा अच्छे से, ऐसा सोचना। बस खत्म, ज्यादा टारगेट नहीं रखने। अगर मुझे 5 क्वेश्चन आए थे,
मुझे 20 क्वेश्चन नहीं आए थे, तो कोई अच्छे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करना डिस्कशन के दौरान जो तुम्हारे लगते हैं इजी भी हैं, रीच के पास हैं, अरे ये थोड़ा सा करके आ जाएगा मुझे, बस वही 5 क्वेश्चन पे उस पेपर में वही 5 क्वेश्चन पे फोकस करना और वही 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना जो तुम्हारे रीच के आसपास है। ज्यादा हाईफाई नहीं उठाना। जरूरी नहीं है कि तुम इन 25 क्वेश्चन में जो तुम्हें 20 नहीं आए, 20 के 20 कॉन्सेप्ट उस पेपर में सीखने की कोशिश करो, मत करो। कोई 5 फिजिक्स में उठाओ, कोई 5 केमिस्ट्री में, कोई 5 मैथ्स या बायो में, और वो भी वो 5 हो जो तुम्हारे एकदम क्लोज हो, जो थोड़ा करके आ जाता था सर मेरे को, थोड़ी मिस्टेक करके गलत हो गया, वही 5 पे, और 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथ्स या बायो, यानी टोटल वही 15 कॉन्सेप्ट पे 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक काम करो। 7 बजे से 10:30 बजे तक उन्हीं 5 यानी 15 कॉन्सेप्ट पे काम करो। अरे 7 से 10:30 बहुत बड़ा टाइम है, सिंपल से 15 कॉन्सेप्ट उठाने हैं, उसी पे काम करना है। देखो उस दिन कितना एक दिन में कंस्ट्रक्शन हो गया। 5 क्वेश्चन तो पहले ही आते थे, 5 और कर लिए, यानी 10 पे पहुंच गया मैं। मेरा रिजल्ट सेम डे डबल हो गया। जो मेरा रिजल्ट 5 क्वेश्चन का था 25 में से, वो 5 पे से अब 10 पे पहुंच गया। बहुत बड़ा गेन है, बहुत बड़ा गेन, मानो इस बात को। बस इस पॉलिसी को फॉलो करो, इस पॉलिसी को आप लेके चलो, बड़ा मजा आएगा। ये आ गया आपके पास 1 नंबर क्वेश्चन का पेपर का, वो पेपर आपने सॉल्व किया, हमने 7 बजे तक डिस्कस किया, 10:30 बजे तक आपको फिर से उसको पूरा वर्क करना है, 10:30 बजे तक आपको पूरा उसको अच्छे से करना है, 10:30 को सो जाना है, 10:30 बजे सो के 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो। 5 बजे उठने के बाद अगला दिन होगा आपका क्विज का। जिस दिन पेपर है उसके नेक्स्ट डे क्विज, एक दिन पेपर एक दिन क्विज, एक दिन पेपर एक दिन क्विज। लास्ट वाले वीडियो में बताया, एक दिन पेपर एक दिन क्विज, ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा एक साइड चलता रहेगा। तो पेपर जिस दिन खत्म हुआ उस दिन 10:30 तक उसको सेटिस्फैक्टरीली खत्म कर लिया। दूसरे दिन 5 बजे उठे, आज क्विज की तैयारी करनी। क्विज इज सेम एज पेपर फॉर यू, पर क्विज के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे, पेपर के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने मिलेगा। पेपर के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, क्विज के अंदर सिखाया जाएगा। पेपर के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, क्विज के अंदर सिखाया जाएगा। क्विज का मतलब क्या है, क्विज का मकसद क्या है? क्विज का टाइम भी वही, देखो हम 2 से 7 तुम्हें रोज का बिजी रखने वाले हैं। इधर 2 से 7 में पेपर दे रहे हो, पेपर डिस्कशन कर रहे हो, क्विज में आओगे तो 2 to 7, अब 1.5 आवर पर सब्जेक्ट क्विज होंगे, 1.5 आवर पर सब्जेक्ट क्विज होंगे। कल मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये बातें बता चुका हूं, क्विज कैसे होने वाले, कितने होने वाले, कैसे होने वाले। अच्छा ये क्विज भी पता है कहां से आने वाला है? ये भी एनटीए अभ्यास ऐप से आने वाला है। यहां लगभग आपने देखो ना, यहां पे आपने कितने 22 पेपर कवर कर लिए एनटीए अभ्यास ऐप के। अब हमारा टारगेट होगा कि 20 दिनों के अंदर हम यहां पे भी 22 पेपर कवर कर डालें, जैसा मैंने कल कहा था। 22 पेपर, यानी एक पेपर उठाओगे तो मैंने वहां जेई वालों के लिए समझाया था या नीट वालों के लिए समझाता हूं, ठीक है। एक पेपर उठाओगे तो एक पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा फिजिक्स मिल जाएगा, एक पेपर के अंदर आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, एक पेपर के अंदर बायोलॉजी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, ये जो 45 क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो, इन 45 क्वेश्चन को एक्चुअल नीट के एग्जाम में आपको एक्चुअली 45 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए, या एट द मोस्ट 50 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, यहां बायो के लिए तो आपको 40 मिनट में 90 क्वेश्चन करने, यहां बायो के अंदर आपको 40 मिनट में ही 90 क्वेश्चन करने भाई। तो वही सेम पॉलिसी पे आपको यहां फिजिक्स का क्विज करना है। ये जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, आपको हम यहां पे जो मैंने 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एज इट इज एक पूरा 1.5 घंटा जो है उसमें से 50 मिनट आपको, पहले वाले 50 मिनट हम एक एक क्वेश्चन लाते जाएंगे आपके सामने स्क्रीन पे, आपको फटफट सॉल्व करना है। यहां तो आप अपनी ऐप में से क्वेश्चन देख रहे हो, हम यहां आपको बड़ी स्क्रीन पे क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करते जाना, क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करते जाना, क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करते जाना। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सॉल्व किया, आंसर निकाला, देखो जैसे ही उसका टाइमर खत्म होगा, जैसे 1 सेकंड की ऊपर घड़ी चल, 1 मिनट की घड़ी चल रही होगी, जैसे 1 मिनट एंड होगा हम तुरंत ही उसका आंसर बता देंगे कि देखो ये क्वेश्चन का आंसर बी था। तो तुमने जैसे 1 अटेम्प्ट किया तो 1 के सामने तुमने बी लिख के रख लेना, तुमने निकाला बी या नहीं निकाला वो एक बात की बात है, पर तुम्हें आंसर पता चला बी है। पर तुम्हें तुरंत ही यहां पे क्या करना है, रेड पेन से मार्क कर देना है, या ब्लू पेन, देखो अगर तुमसे हो गया है तो ब्लू पेन से मार्क करना है, नहीं हुआ है तो रेड पेन से मार्क कर देना है, या फिर रेड से स्टार बना देना है। पर कुछ ऐसी मार्किंग बनानी है जिससे तुम्हें समझ में आए कि ये तो मुझे नहीं आया, ताकि तुम लास्ट में डाउट पूछ सको। 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, 5 किया, पर देखो टाइम लिमिट, हम यहां तुम्हारे सर पे टाइम बन के खड़े हुए हैं। पेपर के समय पे भी घड़ी चलती होती है, पर पेपर के समय क्या होता है, हमारे हाथ में होता है। कोई क्वेश्चन हम 2-2 मिनट तक देखते ही रहते हैं, पर यहां हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को ही भगा देंगे आगे।
1 मिनट हुआ आंसर बताया क्वेश्चन आ गए, 1 मिनट हुआ आंसर बताया क्वेश्चन आ गए, 1 मिनट हुआ आंसर बताया क्वेश्चन। मोटिव ये आपकी स्पीड बढ़ाने हैं। एक पेपर में फेलियर का और रीजन होता है, कॉन्सेप्ट तो सारे आते हैं मुझे पर टाइम ही नहीं बचा सर, मैं कर ही नहीं पाया पूरा की पूरा। तो बस ये चीज है, 20 मिनट का वीडियो हो गया, मुझे इंटीमेशन मिल रहा है, मुझे पता है, समझ रहा हूं मैं। तो ये हम इस तरह से चलाएंगे, 40 मिनट का चलाएंगे। 40 मिनट के बाद में आपका जो बचा हुआ समय 1.5 घंटा, बोले सर 90 मिनट है, तो 40 मिनट आपने हमें दे दिए सॉल्व करने के लिए, 50 मिनट दे दिए हमने आपको सॉल्व करने के लिए। बचे हुए जो 40 मिनट है, उस 40 मिनट में आपको जो नहीं आए थे, जो आपने रेड मार्क किए थे, हम फटाफट पूरे क्वेश्चन डिस्कस करके देंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस तरीके से हम आपके उस क्विज के थ्रू एक सब्जेक्ट के अंदर पूरा आपसे पहले उतने देर में अटेम्प्ट करवाएंगे और फिर आधे घंटा जो या 40 मिनट हमारे पास बचेगा उसमें उसको पूरा की पूरा डिस्कस करके देंगे। फिर अगला 1.5 घंटा अगले सब्जेक्ट के लिए इसी तरह चलेगा, फिर अगला 1.5 घंटा थर्ड सब्जेक्ट के लिए इसी तरह चलेगा। सेम इज द स्ट्रेटेजी फॉर जेई एंड सेम इज द स्ट्रेटेजी फॉर नीट ऑल्सो। यहां तक मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, पर हम लोग ये सारी चीजें फिर से जब हम लोग क्विज कंडक्ट करेंगे तब भी बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पर अब मुद्दा ये आता है कि ये चालू कब से होने वाला है और कैसे चालू होने वाला है। तो मैं यहां आपके पास लिख देता हूं, जो क्विज है ना, क्विज विल बी, अब मैं क्विज के डेज लिख रहा हूं, डेज सैटरडे, मंडे एंड वेडनेसडे। क्विज के डेज जो हैं, याद रखना इसको, सैटरडे मंडे वेडनेसडे, सैटरडे मंडे वेडनेसडे इज फॉर क्विज। भाई क्विज आएगा इस दिन, सैटरडे मंडे वेडनेसडे इज फॉर क्विज, सैटरडे मंडे वेडनेसडे इज फॉर क्विज। अब सर पेपर के दिन भी बता दो, पेपर के दिन लिख लो, थर्सडे, संडे। सर संडे खा लिया हमारा, सर आपने खा लिए भाई, और बताएंगे भी नहीं कुछ। दिस इज फॉर टेस्ट, यानी आप यहां से 2 से 7, यहां से 2 से 7 बिजी हैं। सर एक दिन मिस हो गया ना, 3 और 3 6, हाँ मिस हो गया ना एक, कौन मिस हो गया भाई, दैट इज फ्राइडे। इट इज ऑफ फॉर एनालिसिस ऑफ दिस 6 डेज। भाई एक दिन फ्री देना पड़ेगा, एक दिन आपको पूरा फ्री देना पड़ेगा सुबह से शाम तक, ताकि इन 6 दिनों में आप 6 नीट अभ्यास ऐप के पेपर कर चुके होंगे। और उन 6 पेपर में, आज गलती नहीं करूंगा, 6 पेपर में अगर हम जेई वालों की बात करें तो 25 इंटू 6 150, 1500 नहीं 150, और इनकी बात करें अपने क्या बोलते हैं नीट वाले की, तो 270, 45 इंटू 6 यानी 270 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के अंदर आप कर चुके होंगे, तो इसीलिए उन क्वेश्चंस की एनालिसिस के लिए एक पूरा दिन आपको मिलेगा। बढ़िया से आप उस पर प्रिपरेशन करें, बहुत बढ़िया उसके ऊपर फिर अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, रिवाइज करें, और अगले हफ्ते के लिए फिर तैयार हो जाएं। आपका वीकेंड है फ्राइडे, आपका वीकेंड है कौन सा, फ्राइडे। तो हर बार फ्राइडे को अपने आप को फिर से एनर्जी भरना है, फिर अपने सैटरडे से काम पे लगना है। सैटरडे मंडे वेडनेसडे इज योर क्विज डे, एंड हियर थर्सडे संडे ट्यूसडे इज योर टेस्ट डे। टेस्ट वाले दिन 1:30 पौने 2 बजे एक नंबर आएगा, वो नंबर का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एनटी अभ्यास ऐप के पेपर्स को मत देखो, उनको देखते भी हो सॉल्व भी करते हो तो ईमानदारी से करो, ताकि जब वो यहां कहीं कोइंसाइड होंगे तो आपको क्वेश्चन एक्चुअली आता होगा, आंसर याद किया हुआ या रटा रटाया आंसर मार्क मत करना। हम बहुत रैंडमनेस रखेंगे इन नंबर्स में, आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सा नेक्स्ट पेपर आने वाला है, ये गारंटी आपको देते हैं, बट स्टिल आप आंसर्स याद करने की कोशिश मत करो। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी ने आपको बहुत कुछ एनहांस किया होगा, आपकी सोच को। ऑलरेडी 20 मिनट हो गए हमारे पास, पर अगले आने वाले जो दिन है उसमें हमें इस तरह भागना है। आज का दिन थर्सडे है, तो आज नहीं, ये सारी चीजें यहाँ सैटरडे से फॉलो होंगी, यानी विल स्टार्ट विद अ क्विज, विल स्टार्ट विद अ क्विज। क्विज सैटरडे को होगा, आने वाले सैटरडे को क्विज होगा। सैटरडे को 18 जुलाई है, 18 जुलाई आपको उस दिन से चालू करना है। ये मैं वैसे तो आज ये वाला पेपर भी हो रहा है, पर मैं स्ट्रिक्टली ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो हमसे नए बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बाहर पढ़ते हैं, जो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। वो सारे बच्चे अगर इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर अपने आप को लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले हमें कांटेक्ट करो। यहां आपको नाम नंबर दिख रहा है सामने, सबसे पहले कॉल करो, आपसे कुछ डिटेल्स ली जाएंगी, आपसे बातचीत की जाएगी, आपको फिर आगे कैसे हमारा ऐप डाउनलोड करना है और कैसे हमसे जुड़ना है ये सारी बातें बताई जाएगी। और एक चीज, सर ये क्विज कहां होने वाले हैं? ये तो हम अपनी एनटी अभ्यास ऐप में देने वाले पेपर, ये तो हमें पता है, पर पेपर का डिस्कशन कहां होने वाला है और ये क्विज कहां होने वाला है?
तो पेपर का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं यहाँ 7 बजे तक, 5 से 7, वो हमारी ऐप से करेंगे। तो आपको हमारी ऐप में जुड़ना जरूरी है। दूसरा, ये जो क्विज है इसके लिए हम 2 ऑप्शन सोच रहे हैं। अभी हमारे पास 1 दिन का समय और है। हम आपको कल तक ये डिस्क्लोज करेंगे कि हम ये क्विज ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब लाइव लेंगे या ये क्विज हम ऐप में लेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट क्विज 18 तारीख से सैटरडे से स्टार्ट होगा। आई होप मैं आपके अंदर कुछ मोटिवेशन जगा पाया होगा। अगर ये हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, स्प्रेड करें, कमेंट्स भी करें, कोशिश करें आप यानी हमसे जुड़ सकें जल्दी से जल्दी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आगे भी ऐसे कुछ वीडियोस में लाऊंगा, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस में लाऊंगा। जब हम ये काम शुरू कर चुके होंगे तो इसके अच्छे पॉजिटिव्स बताने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल JEE NEET एस्पिरेंट्स फॉर 2020 एंड 21 एंड 22 ऑल्सो। ओके, थैंक यू।